पुरुषोत्तम मास के 23वें दिन के सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज की कथा हिरण और हिरनी की कथा। तो एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर एक नदी बहती थी। हमेशा गांव नदी के इर्द गिर्द कहीं पे होता है और नदी में सब लोग स्नान करने जाते थे। तो बहुत सारी औरतें एक जगह पे बातें करती थी और वहाँ नदी के लगोलग ही एकदम घना जंगल था। उस जंगल में एक हिरन और एक हिरनी रहते थे। अब ये जो नदी का कांठा था जहाँ ये औरतें बात करती थी, ये हिरन हिरनी उसके आजू बाजू अपना घास वगैरह चरते थे। तो एक दिन उन्होंने सुना ये औरतों को बात करते कि पवित्र पुरुषोत्तम मास आ रहा है और इस मास में जो भी व्रत, तप, उपवास, सेवा आदि करता है उन लोगों को बहुत पुण्य मिलता है और पुण्य के फल स्वरूप आपके जितने भी कर्म के बंधन होते हैं वो सब मिथ्या हो जाते हैं और आप मोक्ष के प्रति भी प्रयाण कर सकते हो। तो हिरन और हिरनी ने ये बात सुनी और उनको लगा कि अगर मनुष्य को इतना फायदा होता है तो हम दोनों भी क्यों ना ये व्रत करें। पर बेचारे हिरन हिरनी कैसे करें? अगर बाहर आते लोगों के सामने तो इंसान तो कैसा है ना, प्राणी को देखा कि या तो वो उसको पकड़ के अपने घर में कैद कर लेगा, नहीं तो मार मार इसको खदेड़ देगा। और जंगल में गए तो पानी में गए तो मगरमच्छ खा जाएगा, जंगल में गए तो हिंसक प्राणी खा जाते हैं। तो बेचारे सोचे कि हम क्या करें। तो हिरण ने कहा कि यहाँ जो औरतें स्नान करके आती है बाहर, वो अपने गीले वस्त्र जो है वो एक पत्थर के ऊपर उसके आजू बाजू सुखाती है, एक टहनी के ऊपर। हम ऐसा करेंगे, वहाँ नीचे छुप के बैठ जाएंगे तो हमको नदी में स्नान करने का व्रत का फल भी मिल जाएगा और उसके ही आजू बाजू ये सब पंडित जी भी बैठते हैं तो उनकी व्रत कथा सुनने का भी हमें फल मिल जाएगा। हिरनी ने कहा ठीक है, सुने तो सही, नहाए भी, पर दान क्या करें? ये औरतें तो दान की बात कर रही थी, हमारे पास तो कुछ पैसा है नहीं, हम क्या दान करेंगे? तो हिरण ने कहा कि क्या करें। उतने में वहाँ से मो करके एक गाय की आवाज़ आई। वो बेचारी एकदम दुर्बल हो गई थी और वहीं जहाँ ये दोनों बैठे थे उसके बाजू एक कोने में बैठी थी बेचारी। तो हिरण और हिरनी ने सोचा कि हम ऐसा करेंगे, वो गाय बेचारी अशक्त हो गई है, घास चरने जा नहीं सकती, हम जंगल से उसके लिए ताज़ा ताज़ा कोमल कोमल घास लेकर आएंगे। हिरनी को भी ये बात बड़ी अच्छी लगी। तो दोनों हिरण और हिरनी दूसरे दिन से अधिक मास का प्रारंभ हो गया। दोनों ने अधिक मास शुरू किया। वो सुबह उठ जाते, ये औरतें अपने कपड़े धोने डालती, सुखाती, वहाँ नीचे स्नान कर लेते और व्रत की कथा वगैरह सुनते और दान के लिए जंगल जाकर घास लाकर इस गाय को खिला देते। अब ऐसे करते करते अधिक मास की पूर्णाहुति के नज़दीक का दिन आया। अब गाय को बहुत ही अच्छा लगा। उसको लगा मैं बेचारी अबला और ये दो है हिरण और हिरनी, वो सेवा भाव से मुझे इतनी मेरी सेवा की है और गौ माता जो होती है ना वो मन से पवित्र भी होती है और उसके पास सत्व भी होता है सही दिशा में हमें गाइड करने का। तो गौ माता ने कहा कि हिरण और हिरनी, आप दोनों ने मुझे इतने दिन खाना खिलाया है तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आपका व्रत आपको फलेगा। तो हिरण हिरनी बोले क्या? तो गौ माता ने कहा कि पूर्णाहुति का जो दिन है ना, उस दिन आप इस पीपल के पेड़ के पास जाना और ऐसे चिपक जाना, उसको छोड़ना ही मत। वहाँ पुरुषोत्तम प्रभु का प्राकट्य होगा। जब प्रभु प्रकट होंगे ना, तब आप उनसे कहना कि हमको इस देह से मुक्ति चाहिए और हमें वैकुंठ में वास चाहिए। तो हिरण और हिरनी बहुत खुश हो गए कि ठीक है। रात हो गई, पुरुषोत्तम मास की पूर्णाहुति की रात हुई
दोनों गए भाग के वो पीपल के पेड़ के पास और जोर जोर से उसको चिपकने लगे। मतलब अपना शरीर, वो बेचारे तो प्राणी थे ना, अपना शरीर ऐसे घिसने लगे और लहूलुहान जैसे हो गए, अपना जान देने ही वाले थे। और उतने में उनको एकदम कुछ नूपुर की जैसे पैंजन की आवाज़ सुनाई दी। फिर रुक गए और आसमान में ऐसे बादल में से प्रकाश आने लगा और ऐसे सुगंध फैल गई चारों तरफ। और उन्होंने देखा कि पुरुषोत्तम प्रभु स्वयं शंख चक्र गदा पद्म लेकर वहाँ प्रकट हुए। और प्रभु ने कहा, क्यों आप दोनों अपनी जान देने पर तुले हो? क्या चाहिए? आपने मेरा व्रत किया है, मैं आप दोनों की सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए। अब दोनों को गाय माता ने सिखाया था क्या मांगना है। तो दोनों ने कहा कि प्रभु हमें इस देह से मुक्ति चाहिए और हमें वैकुंठ में वास चाहिए। तो प्रभु ने ऐसे अमृत जल का छंटकार किया तो दोनों की जो हिरण का जो शरीर था वो खाल निकलकर दोनों स्त्री और पुरुष बन गए और उनका पुण्य कर्म जो इतना उन्होंने संचित किया हुआ था उसके फल स्वरूप उनको पृथ्वी पे मनुष्य देह में जीने का अवसर मिला। और जैसे ही उनका कर्म फल खत्म हुआ, उनका देह त्याग करके उनको वैकुंठ में वास मिला। तो मूक प्राणी हो या हम और आप जैसे इंसान हो, व्रत पुरुषोत्तम मास का करने में बहुत ही अच्छा फल भी मिलता है और प्रभु के करीब जाने का हमें एक अवसर मिलता है जो साधारणतः नहीं मिलता। तो पुरुषोत्तम मास में कोई भी संकल्प लेना, अभी 5-6 दिन बाकी है, जो भी करो आप एक काशना करो या नाम जाप करो या माला गिनो, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कुछ भी नियम लीजिए। 5 दिन बचे हैं, ऐसा करिए कि भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो और आपकी सेवा, आपकी भावना उन तक पहुँचे। क्योंकि भगवान पैसे की नहीं, भगवान तो सिर्फ भावना के भूखे हैं। हमने कितनी सारी कथा रोज सुनी, एक ही बात हमको सीखने मिलती है कि यदि सच्चे दिल से भगवान की पूजा करो तो भगवान प्रसन्न जरूर होते हैं। बोलो पुरुषोत्तम प्रभु की जय। पुरुषोत्तम योग का पाठ करेंगे।